अली अमीन गंडापुर छापे से कबल भाग गए थे। वजीर आला केपी हमारी हिरासत में नहीं है। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की हुदूद में हुए तो ढूंढ लेंगे। अली अमीन की भागते हुए तस्वीरें मौजूद हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की नमाज जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कांस्टेबल के कत्ल में जो भी मुलव्वस है वो नहीं बच सकेगा। आपके घर पर कोई धावा बोलेगा तो उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। शहीद की फैमिली को शहीद पैकेज और इस्लामाबाद में प्लॉट दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर खुद साख्ता रूपोश हैं। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। गाड़ी की डिग्गी में फरार होकर पूरे केपी की नाक कटवा दी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का एजेंडा मुल्क दुश्मनी है। केपी असेंबली का इजलास बुलाकर ड्रामा रचाया जा रहा है। गवर्नर राज का ऑप्शन आइन में मौजूद है। केपी में सिर्फ एक ही चीज हो रही है और वो है करप्शन। पीटीआई को मुल्क में एक प्रोफेशनल आर्मी चीफ और आर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक मकसद था कि लाशें गिरें। इनका मकसद सिस्टम को डिरेल करना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीटीआई को मुल्क की तरक्की का सफर हज़म नहीं हो रहा। आप पूरे मुल्क में इंतशार फैलाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी का पुलिस अहलकार पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। धावा बोलने वालों के खिलाफ 10 FIR दर्ज। आईजी अली नासिर कहते हैं आज इस्लामाबाद पुलिस के एक जवान की शहादत हुई है। शहीद के बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या रियासत उन्हें इंसाफ देगी। जो शरपसंद जिम्मेदार हैं क्या उन्हें सजा मिलेगी। मुलजिमान के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज कर रहे हैं। सब ने देखा धावा बोलने वालों की क़यादत कौन कर रहा था। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद अहलकार अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अब्दुल हमीद एहतजाजी मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी हुआ था। दौरान इलाज दम तोड़ा। शहीद को 3 माह बाद सर्विस से रिटायर्ड होना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीटीआई मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस अहलकार अब्दुल हमीद की शहादत पर अफसोस का इजहार। वाक़े की मजम्मत की। वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहते हैं कि पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कांस्टेबल हमीद शाह के ख़ानदान की मुकम्मल देखभाल की जाएगी। पुलिस अहलकार पर तशद्दुद करने वालों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के गुमशुदा होने पर केपी असेंबली के बाहर पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। कारकुनान असेंबली में दाखिल हो गए। शदीद नारेबाजी की गई। सुबह असेंबली का इजलास कई घंटे ताखीर का शिकार। सियासी जमात के मार्च की आड़ में बलवाइयों की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। फुटेज और होशरुबा हक़ाइक़ मंज़िर आम पर आ गए। ज़राए के मुताबिक एहतजाज की आड़ में बलवाइयों ने इस्लामाबाद पर धावा बोल दिया। शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर हमले किए। अमलाक को नुकसान पहुंचाया। एक अहलकार शहीद और 70 से जायद जख्मी हुए। शरपसंद अनासिर पुलिस कांस्टेबल हमीद शाह को अगवा के बाद तशद्दुद कर रहे थे। पुरतशद्दुद हंगामे में पुलिस की गाड़ी और सरकारी अमलाक को आग लगाई गई। शरपसंदों से आंसू गैस शेल, मास्क, गुलेल और पत्थर बरामद हुए। शरपसंदों ने सिक्योरिटी अहलकारों के खिलाफ असलहे का इस्तेमाल किया। मैं नहीं तो मुल्क को आग लगा दो, मार दो, सब कुछ जला दो। मरियम औरंगजेब की सोशल मीडिया पैगाम में पीटीआई पर तनकीद। कहती हैं ऐसी काबिल मुजम्मत सोच किसी पाकिस्तानी की नहीं हो सकती। इसका जिम्मेदार 9 मई का मुजरिम है। जख्मी कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह अस्पताल में दम तोड़कर शहीद हो गए। पीटीआई के लोगों को न फांसियां लगी न ही कोड़े। भारत और यहूदियों ने किसको फंडिंग की। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत की। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि कौन शख्स था जिसने जज को धमकी दी। बानी पीटीआई को अदालतों की गैर जरूरी हिमायत हासिल थी। आर्टिकल 63A का फैसला ना आता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
जुड़वा शहरों को जाने वाले रास्ते खोल दिए गए। इस्लामाबाद पेशावर M2 मोटरवे ट्रैफिक के लिए बहाल। M1 मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कटी पहाड़ी बुरहान इंटरचेंज के मकाम पर रुकावटें खत्म। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अंदरूनी शहर से तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। मोबाइल फोन सर्विस 3 रोज बाद बहाल। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ारत दाखिला ने TM पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि PTM मुल्क में अमन व अमान के लिए खतरा है। PTI के 200 कारकुनान के खिलाफ लाहौर के थाना इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बगावत, दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। बानी PTI हम्माद अजहर, सलमान अकरम राजा, मुसरत जमशेद चीमा और दीगर नामजद। FIR के मुताबिक PTI के कारकुनों ने रियासत मुखालिफ नारेबाजी की और तोड़ फोड़ की। कांस्टेबल बिलाल को जख्मी किया। मौके से 16 मुश्तइल कारकुनों को हिरासत में लिया गया। बानिया PTI की बहनों और असद कैसर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान, उज़मा खान और अदनान खान का जिस्मानी रिमांड ड्यूटी जज ने दिया। ड्यूटी जज का तीनों मुल्जिमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। दीगर 9 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 102 PTI कारकुनान को भी शनाख्ती परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। DSP अली रजा की शहादत में मुलव्वस 2 मुबैना दहशतगर्द मुकाबले में मारे गए। कराची के इलाके शेरशाह में मुबैना मुकाबले में मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त हाफिज कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। DIG CTD आसिफ एजाज शेख कहते हैं दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, 2 पिस्तौल, बॉल बेयरिंग, खुदकश जैकेट में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद। कराची में DSP अली रजा को कैसे शहीद किया गया, दहशतगर्दों ने कैसे रेकी की और वारदात अंजाम दी। खुसूसी मनाजिर पर मबनी CCTV फुटेज 5 न्यूज़ पर फुटेज में ये देखा जा सकता है। हाफिज कासिम रशीद 6:37 पर फेडरल बी एरिया पहुंचा। 6:38 पर क्राइम सीन के करीब उतर गया। उस्मान कासिम पीछे से मोटरसाइकिल पर गुजरा। दहशतगर्द ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और होटल पर गया। दहशतगर्द अली रजा की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अली रजा की गाड़ी जैसे ही अंदर दाखिल हुई, हाफिज कासिम भागता हुआ अंदर गया और पै दर पै गोलियां चलाना शुरू की और वहां से भागा। फायरिंग की आवाज सुनकर होटल पर मौजूद तमाम अफराद भागे। हाफिज कासिम उस्मान के साथ बाइक पर बैठा और फरार हो गया। मुल्जिमान को मुख्तलिफ सड़कों से फरार होते हुए देखा जा सकता है। कराची के साहिल मनोड़ा के करीब डूबने वाले 4 में से 3 बहन भाइयों की लाशें निकाल ली गईं। चौथे डूबने वाले 25 साल नौजवान मुस्तबा आफ्ताब की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज 2 खवातीन समेत 4 अफराद डूब गए थे।